तकरीबन 2 हफ्ते पहले बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया और ये उम्मीद की जा रही थी कि बिहार शिक्षक भर्ती का परिणाम जब जारी होगा तो पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ आएगी और जो भी प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, जो प्रतिभाशाली अभ्यर्थी हैं, उन्हें नियुक्ति में मौका मिलेगा। लेकिन हुआ उल्टा। 1,21,000 पदों पर जो है सफल अभ्यर्थी घोषित जरूर किए गए, लेकिन फिर आंकड़े में ये बात सामने आने लगी कि बड़ी संख्या में बिहार से बाहर के लोगों का चयन हुआ है। तो तमाम तरह की जो है गड़बड़ी वो सामने आई। उसमें एक ये भी शिकायत सामने आई कि जिनको क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा था, जिनको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था, उनका चयन नहीं हुआ। जिनके पास एसटीटी की डिग्री नहीं थी, उन्होंने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। ऐसे जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की अनियमितता सामने आई तो जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, उसमें गुस्सा और आक्रोश होना जायज़ था। लेकिन जब ये अभ्यर्थी लोकसभा आयोग के सामने पहुंचे तो एक बुधवार को ये पहुंचे थे। बाद में धीरे धीरे इनका आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ता चला गया। लेकिन जो बीपीएससी जो प्रथम दौर के जो अभ्यर्थी है, उन्होंने अपनी आस नहीं खोई है। इनकी सांस जो उम्मीद की जो सांस है अब तक चल रही है और इनको उम्मीद है कि एक ना एक दिन इंसाफ जरूर होगा। इसी बीच जो अभ्यर्थी हैं, जो बिहार शिक्षक अभ्यर्थी जो पहले फेज के जो अभ्यर्थी थे, जिनका रिजल्ट नहीं आया, अब इन्होंने पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन शुरू किया है। कल से इनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और आज से जो इनके साथी हैं, इन लोगों ने भूख हड़ताल भी शुरू की है। क्या है इनकी डिमांड? जो अभ्यर्थी हैं हम उनसे खुद जानना चाहेंगे। ये जो रिजल्ट थी, मुझे याद है कि 10 अप्रैल 2023 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। तमाम तरह के वादे किए गए थे कि बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। रिजल्ट आया तो क्या लगा? देखिए, बिहार राज्य शिक्षक भर्ती नियमावली के तहत जो चीज़ें हुई थी कि उनको बिहार का नागरिक होना भी आवश्यक है देश के नागरिक होने के हाँ, नाते। उसमें एक क्लॉज हाँ, एक लॉज था, परंतु राज्य सरकार को क्या मजबूरी हुई या मजबूरी कह लीजिए या क्या वो हथकंडा अपनाना चाह रही थी कि आपने जो कहा कि पहले 1,70,000 फिर आप आए 1,20,000 पर। ये 50,000 का खेल तो आप छोड़ दीजिए। और अभी जो आंकड़ा आ रहा है, सामने जो आ रहा है, नियोजित शिक्षकों की संख्या 28,000 प्लस है। 28,850। 28,000 प्लस है। तो आप नियोजित शिक्षकों की आप पहले से भी बिहार राज्य अध्यापक नियमावली बनाए हुए हैं, उनको कि डिपार्टमेंटल परीक्षा लेनी है और उसको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। फिर आपको इसी परीक्षा में बैठाने की क्या ऐसी बातें आ गई, बाध्यता आ गई? फिर आपको सीटेट अपियरिंग, बीटेट, बीएड, मतलब लगभग लगभग सारे लोगों को, एसटीटी अपियरिंग छोड़ दिया, लगभग लगभग सब लोग को आप इस परीक्षा में बैठा दिए। और क्या ऐसी मजबूरी आई कि जब परीक्षा जब आयोजित हुआ, हम लोग मांग कर रहे थे कि रिजल्ट भी पब्लिश हो, और रिजल्ट जब पब्लिश हुआ तो हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, खुद अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के हो, चाहे मुकेश हो, चाहे करिश्मा हो, चाहे पूजा हो, खुद बता रही हैं कि देखिए साहब, हम तो सीटेट फेल है, मेरा रिजल्ट आ गया। एसटीटी पास नहीं मेरा ये रिजल्ट था। ये कौन सा खेल चल रहा था? ये कौन सा हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसकी पुष्टि कर दी गई, शिक्षा विभाग की तरफ से हो या बीपीएससी की तरफ से हो। एक बात स्पष्ट है कि जो शिक्षक भर्ती के नाम पर जो घोटाला चल रहा है, जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसको क्यों नहीं राज्य सरकार बताना चाहती है? डाटो का जो खेल है और जो बाबही लूटने की प्रक्रिया है, वो आप चले जाइए आरजेडी के नेता के ट्विटर हैंडल पर, चाहे जेडीयू के नेता, चाहे सरकार की तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर जो लगाए जा रहे हैं कि 1,22,336, 1,20,336, वो आपको बता रहे हैं। आप जोड़िएगा तो 75,000 से 80,000 तक यहाँ आंकड़ा है। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिलों से आप खबरें आ रही है, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और तमाम जगहों से लोग कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को बाहर किया। बाहर तो आप कर रहे हैं और कितने लोग हो सके बैकडोर से चले जाएं। तो पूरी आशंका है शिक्षक भर्ती, प्रथम फेज की भर्ती, पूरी प्रक्रिया भर्ती की भेंट चली गई, निश्चित रूप से फर्जीवाड़ा हुआ है। हम लोग जो आरोप लगा रहे थे, चेयरमैन कह रहे थे कि फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ हम परीक्षा लिए हैं तो रिजल्ट भी देंगे, तो ये प्रक्रिया में निश्चित रूप से बाधा है। और हम लोग मांग कर, हमारे कई साथी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और 3 साथी जो है भूख हड़ताल पर भी आज से गए हैं। तो क्या राज्य सरकार, और दूसरे फेज की बहाली की भी आज शुरू हो गया नोटिफिकेशन, तो ये हड़बड़ी किस बात की है? आप दिखाना क्या चाहते हैं? अगर शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम पर अगर आप वोट बैंक की राजनीति के साधने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे शिक्षक अभ्यर्थी, जिसके बाद आपने किया था कि हम सभी लोगों को नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव जी का भाषण याद कीजिएगा, 2020 की विधानसभा में उसने स्पष्ट कहा था कि हमने 4 लाख शिक्षकों को नौकरी देंगे और दूसरा राज्यकर्मी का दर्जा देंगे नियोजित को। तेजस्वी यादव का एक भाषण भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम डोमिसाइल सुनिश्चित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे नौकरी केवल बिहार के लोगों को। जी जी। आज क्या हुआ उसमें? आज डोमिसाइल पर क्यों नहीं बोल रहे, ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं? डोमिसाइल जब लागू हुआ था और फिर उसको हटा दिया गया, 5 अगस्त को यहाँ के इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और जब नोटिफिकेशन आया उसमें डोमिसाइल नीति लागू था और उसके बाद
हटा दिया गया। हो सके किसी को प्रधानमंत्री बनने की चाहत हो, किसी को मुख्यमंत्री बनने की चाहत हो, परंतु हमारे नौजवान शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के हैं, इस प्रदेश के हैं, उनको नौकरी से वंचित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू किया गया। 14 राज्यों के लोग, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी यहाँ शिक्षक बनने आए। और क्या हाल है, कौन कौन लोग शिक्षक बने हैं, आप प्रेस के माध्यम से देख सकते हैं। उनका वीडियो वायरल है सब जगह से, क्योंकि वो बता रहे हैं कि उनको न जिला का नाम पता है, न गृह मंत्री का नाम पता है, न मुख्यमंत्री का नाम पता है। जो शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षक बन के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आप शिक्षक बने हैं, क्या इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी? इससे नहीं बदलेगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। और ये शिक्षक बहाली के नाम पर क्या खेल चल रहा है, हम बिल्कुल निराश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो फर्जीवाड़ा खेल चल रहा है और लगातार बहाली निकाली जा रही है, बहाली आप निकालिए, लेकिन फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दीजिए। देखिए, दरअसल क्या है कि ये बहाली निकाली गई 1,70,000 पदों पे बहाल। मैं आप लोग के पास आ रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें जो है जो दर्शक हैं हमारे, मैं उसके सामने रखना चाहूँगा। बिहार लोक सेवा आयोग कोई भी परीक्षा लेता है तो उससे आवेदन से लेकर नियुक्ति तक में लगभग तकरीबन जो है 18 से 20 महीने का समय लगता है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जो 67 जो बीपीएससी का जो रिजल्ट कुछ दिन पहले आया था, इसकी पहली बार जो परीक्षा ली गई थी 8 मई 2022 को इसकी परीक्षा ली गई थी। जाहिर सी बात है कि अगर 8 मई 2022 को उसकी परीक्षा ली गई थी तो उसका फॉर्म कम से कम उसके पहले लिए गए होंगे। और परीक्षा का जो परिणाम है, उस परीक्षा का आखिरी परिणाम जो है कुछ 10 दिन पहले आया है। यानी जो 67th बीपीएससी परीक्षा थी उसे पूरा होने में 16 से 18 महीने का वक्त लग गया। ये परीक्षा कितने पोस्ट के लिए थी? ये परीक्षा मात्र 700 पोस्ट के लिए थी। सवाल जायज है अभ्यर्थियों का कि आखिर क्या जल्दीबाजी है। जब आप 1,70,000 पदों के लिए परीक्षा लेते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से आरंभ होती है। 15 जून से वो 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलती है। फिर आप अगस्त में परीक्षा लेते हैं, 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा होती है। फिर 4 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और अक्टूबर में रिजल्ट जारी होता है। ये जून से लेकर अक्टूबर में, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने में रिजल्ट दे देना, ये कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी है उनको परेशान किया गया था, उनको ये हैरेस किया गया था, उनको और ये कोशिश की गई थी कि परीक्षा अपनी जगह हो, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो किस तरीके से सामने आए, किस तरीके से अच्छे अभ्यर्थी सामने आए। हम ये कतई सवाल नहीं उठाते हैं कि जो अभ्यर्थी आए हैं उनका चयन गलत हुआ है, लेकिन उन्हें जानबूझकर परेशान किया गया है। ये आरोप जो शिक्षा विभाग पे है, ये आरोप कहीं न कहीं सच साबित होते हैं। कुछ और अभ्यर्थी हैं, क्या नाम है? आप ये बताइए कि आप 1 to 5 में हैं? जी 1 to 5 में हम लोग हैं। शिक्षक बन गए आप? नहीं सर, सरकार की गलत नीतियों के वजह से हम लोग कट ऑफ पार किए, उसके बावजूद भी हम लोग असफल मतलब हैं। हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ। जी डीएलएड पास है। देखिए, ये डीलेड पास थे। दरअसल देखिए, अब यहाँ भी शिक्षा विभाग ने क्या गलती किया, मैं कहूँगा कि शिक्षा विभाग ने गलती की है। गलती इसलिए की है शिक्षा विभाग ने क्योंकि देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने एक निर्णय दिया कि जो 1 to 5 में अब जो भी अभ्यर्थी आएंगे, जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे, उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। ये कब हुआ? ये हुआ 11 अगस्त 2023 को। अब जो थे 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थी थे जिनकी संख्या 3.5 लाख के आसपास थी। जो डीएलएड अभ्यर्थी थे इनकी भी संख्या लगभग इसके आसपास से 10,000 15,000 अब आगे पीछे कर लीजिए। अरे साहब, शिक्षा विभाग को ये बताना चाहिए ना कि आपको जब पता है कि आपके अभ्यर्थी 1 to 5 में बीएड वाले भी हैं और उनको परीक्षा भी देनी, तो आप परीक्षा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर देते। कोई चुनावी आचार संहिता तो लागू नहीं होने जा रही थी, कोई किसी हाईकोर्ट का जो माननीय जो अदालतें होती हैं उसका तो कोई निर्देश नहीं था कि आप जल्द से जल्द बहाली लेके आप नियुक्ति प्रति दीजिए। तो ये इतनी जल्दीबाजी क्यों? इसी जल्दीबाजी के कारण जो रिजल्ट में जो है, जो व्यक्ति एसटीटी पास नहीं है उसे नौकरी मिल गई, जिनके पास कम मार्क्स है उन्हें नौकरी मिल गई। इस तरह के आरोप सामने आ गए। क्या नाम है आपका? हाँ बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, हम लोग को जो मुख्य तरीके से कहा जा रहा है, सरकार से आग्रह कहिए, विनती कहिए, हम लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं, अच्छी बात है आप बड़े पैमाने में वैकेंसी दे रहे हैं, इसका हम लोग अभिवादन करते हैं, लेकिन हड़बड़ी में ऐसा ना हो कि अच्छे विद्यार्थी जो हैं मतलब नंबर ला कर कि मतलब बाहर हो जाए। तो सरकार को जो भी मान लेते बड़े वैकेंसी आते, थोड़ा मोड़ा त्रुटि होता है, तो सरकार से बोलें कि आप इस पर थोड़ा ये कीजिए। और जितने सारे जो आप नियोजित शिक्षक वाला जो मैटर है, आप कहीं ना कहीं उनको राजकर्मी का दर्जा देंगे, आज दे या 15 दिन के बाद दें, तो जो सीटें 28,815 जो पीआरटी के अंदर सीटें खाली होगी, तो उसको आप समायोजित करके के नए सेकंड लिस्ट मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट मतलब कि आप उसको रिजल्ट दें। जी मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है सर। हम बांका जिला से आए हुए हैं, परसों ही निकले हैं घर से, इसके पहले भी हम आए हुए थे। सबसे पहले सर हम लोग को बहुत उम्मीद था कि इतने बड़े पैमाने पर बहाली निकली है इस बार, और हम लोग लगातार पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं मेरिट में आते हैं। जब रिजल्ट आया सर तो हम चौंक गए, क्योंकि जब मैंने
देखा कि मेरा नंबर नहीं दिख रहा है, सिर्फ जो रोल नंबर मार रहे हैं उसका दिख रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हमने कंट्रोल एफ दावे तब का नंबर नहीं था। जी उसमें रोल नंबर नहीं था। जब रोल नंबर नहीं था तो हम चौंक गए सर कि आखिर में मैंने इतने अच्छे स्कोर किए हैं, मेरा 60 नंबर है, लेकिन फिर भी आयोग के द्वारा 2-3 दिन तक कटअप नहीं बताया गया। जब हम लोग ने लाठियां 7 दिन तक सर जी 8 दिन के बाद उन्होंने कटअप जारी किया कि 60 कटअप है और 60 कटअप बताया सर, और मेरा 60 नंबर है और 60 नंबर पे मेरा चयन नहीं हुआ। तो मैंने जब पता किया कि चयन किसका हुआ, आखिर में ऐसा हुआ कैसे, तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो डीएलएड फेल थे उसका रिजल्ट में नाम है, जो सीटेट फेल थे उसका रिजल्ट में नाम है, यानी कि उसने पहले फिल्टर नहीं की। ये बताइए कि जो बाहरी लोग जो आए हैं तो बड़े बड़े गर्व से कहा जा रहा है कि अब तक बिहार के लोग बिहार से बाहर लोग नौकरी के लिए आते थे, अब बिहार भी नौकरी करने के लिए आ रहे हैं। ये बड़ा गर्व से लोग जो सीना फुला के जो बोला जा रहा है कि 14 स्टेट के बच्चे आए हैं, ये सुन के कैसा लगता है आपको? देखिए सर, ये तो सामने में ही है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसमें क्या योग्यता है, उनकी योग्यता पे हम सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन एक दो मीडिया के द्वारा जब उसे सवाल किया गया है बिहार में कितने राज्य, बिहार में कितने जिले हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं कि बिहार में कितने जिले हैं, तो वो यहाँ के बच्चे को कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। इस बात से आप भी रूबरू आप जानते हैं और हम भी रूबरू जानते हैं कि यहाँ के बच्चे को कितना एजुकेशन वो दे पाएंगे। आज से जो बीपीएससी जो शिक्षा अभ्यर्थी हैं, जो पहले फेज के अभ्यर्थी हैं, काफ़ी संख्या में इन्होंने जो है पटना के गर्दनी बाग में अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है। 3 साथी जो है आज से भूख हड़ताल पे हैं। एक महाराष्ट्र में जब भूख हड़ताल होती है, एक कोई व्यक्ति आमरण अनशन करता है तो सरकार झुक जाती है। आपको हम किसी भी हिंसा की हम कोई तारीफ नहीं करते हैं, सरकार को झुकना होता है। अब इस उम्मीद से आए कि वो हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, कहीं कोई तो होगा जो उनकी बात सुनेगा। दरअसल शिक्षा विभाग से इन दोनों क्या है कि 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई बोलने के लिए सामने आता नहीं है, मंत्री बात करते नहीं है और बाकी अधिकारी तो पहले भी बात नहीं करते थे। तो जवाब कौन देगा? ये अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? अगर ये आयोग के सामने जाते हैं तो वहाँ 5 थानों की पुलिस रहती है, शिक्षा विभाग के सामने प्रोटेस्ट कर नहीं सकते हैं, तो जाए कहाँ? कहाँ जाएंगे आप लोग? हम लोग आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र का जो स्तंभ है, चौथा स्तंभ वो मीडिया है, और प्रेस के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी तक, क्योंकि सरकार लगातार जब बीपीएससी के गेट के पास जाते हैं तो उन्होंने कार्रवाई की बात की है, कही है कि हम कार्रवाई करेंगे, परंतु हम चेयरमैन सर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपकी कार्रवाई से कोई अभ्यर्थी डरना नहीं, डरने वाला चेयरमैन मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे दरअसल देखिए ये अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है वो सीधे सीधे जो बिहार लोक सेवा आयोग है उससे नाराजगी है। इस नाराजगी इसलिए चूंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा ली है, लेकिन ये जानना चाहिए बिहार लोक सेवा आयोग भी एक सरकार का, बिहार सरकार का एक हिस्सा है। नाराजगी जो होनी चाहिए थी वो दरअसल नाराजगी, चूंकि बिहार आज भी जो दरअसल आयोग ने भी साफ साफ कहा है कि जो 1,20,000 जो रिजल्ट जारी किया गया है सफल अभ्यर्थियों का पहले पेज का, उसमें जो 28,885 जो पास हुए हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयोग ने कहा कि वो तैयार हो गया बशर्ते कि शिक्षा विभाग आदेश से। तो ये सारा कुछ शिक्षा विभाग पे, ये जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो कब तक जारी करेंगे। तो नाराजगी शिक्षा विभाग से लोगों की है और शिक्षा विभाग को समझना चाहिए कि बहुत देर हो रही है। निश्चित रूप से निश्चित रूप से जो जिस तरह की बातें हो रही है, चाहे बीपीएससी हो चाहे शिक्षा विभाग हो, ये जो टाल मटोल खेल चल रहा है इसमें स्पष्ट करना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब? सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हम लोग लगातार उठा रहे हैं, और सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात आपने ही कहा कि हम देंगे और तैयार हो भी गया है, तो आखिर कब देंगे? हमारे छात्र अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। 28,000 प्लस नियोजित शिक्षकों की जो बात है उसको आप बताइए कि उनको क्यों राजकर्मी का दर्जा देकर आप इसी आंकड़े में उनको पेश कर रहे हैं। तो ओवरऑल कितना रिजल्ट हुआ, और साथ ही अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, ताकि जो अभ्यर्थी दूसरे फेज की बहाली की बाद में बात होगी, पहले प्रथम फेज की बहाली सही ढंग से आयोजित करा लीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए सरकार ने जो है आंकड़े की जादूगरी समझिए, आंकड़े की कलाबाजी समझिए। सरकार ने क्या कहा? 1,20,000 लोगों को नौकरी दी गई। अरे साहब, आपका खुद ये आंकड़ा है कि 28,885 तो उसमें नियोजित शिक्षक है। अब कोई व्यक्ति एक ही साथ कोई 2 स्कूलों में काम करेगा क्या, या एक ही साथ 2 जगहों पे काम करेगा क्या? ये जो 28,885 है, या तो आपके शिक्षक बन जाएंगे या फिर नियोजित बने रहेंगे। अगर ये नियोजित बने रहते हैं तो आपके बीपीएससी शिक्षक नहीं बनेंगे, अगर ये बीपीएससी शिक्षक बनते हैं तो उधर नहीं रहेंगे। किसी भी हाल में 28,885 पोस्ट तो खाली होनी है, तो फिर 1,20,000 बहाली कैसे हो गई, कैसे होगी बताइए? जी ये तो अगर वो 1,20,000 की बात कर रहे हैं कि हम दे दिए, इसका मतलब आप सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि जो सीटेट और डीएलएड फेल थे उनको भी आप इसका मतलब ज्वाइनिंग दे दिए। तो इससे ये साफ देखिए, हम लोग का आखिरी सीधे सीधे हम लोग का मांग यही है कि जो 28,000 नियोजित शिक्षक है, हुजूर हमारी विनती है, हम प्रार्थना करते हैं, हम कर जुड़ते हैं, हम
एक आपसे गुहार लगाते हैं कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो नियोजित शिक्षक है, जो क्वालिफाई कर गए हैं, जो मेरिट में है, आप उसको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, लेकिन जो सीट है वो शुद्ध बेरोजगार को मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो जो भूखा नहीं है उससे भोजन कराने से क्या फायदा। जो भूखा है आप उसे भोजन कराएंगे। जो नियोजित शिक्षक थे, हम यहाँ पे जो नियोजित शिक्षक है उनकी गुणवत्ता पे कोई सवाल खड़े नहीं करते हैं, लेकिन नौकरी जो है, किसी भी नौकरी पे पहला हक बेरोजगारों का होता है। ये एक कॉमन फैक्ट है। बहरहाल हम अपनी बात यहाँ पूरी रख रहे हैं। कुछ और कोई बोलना चाहते हैं आप लोग? कुछ बोलना चाहिए, बोलिए। जी, आखिरी यही बोलना चाहते हैं, जैसे दुर्गा पूजा से 4 दिन पहले रिजल्ट दिया गया, और जो लोग चयनित अभी हो गए हैं वो लोग कितना खुशियां मना रहे हैं पूरा दुर्गा पूजा, लेकिन हम लोग का पता नहीं कि आने वाले दीपावली जो है, जो कि दीपक सबके घर में जलता है, तो हमें भी उम्मीद है कि दीपावली से पहले कम से कम हमारे भी घर में खुशी का दिया जले। जी। 12 नवंबर को दिवाली है और इनके मन में इनके मन का एक मकसद है कि 12 नवंबर के, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कहीं 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 दीप जले कहीं दिल, ऐसा ना हो। नौकरी पे बिहारियों का हक बनता है। हम ये नहीं कहते बाहर के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग भी आए, चूंकि बिहार से भी लोग बाहर जाते हैं। खैर वो सरकार को फैसला करना है, क्योंकि इसी सरकार ने, इसी शिक्षा विभाग ने जब 10 अप्रैल 2023 को जब प्रेस नोट जारी किया था, उसमें साफ साफ लिखा था, रोमन अक्षरों में लिखा हुआ था, रोमन अक्षर था, उसके सामने ये लिखा हुआ था कि आवेदक को भारत का नागरिक एवं बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। सरकार को बताना चाहिए ये कौन सी मजबूरी थी कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन को शुरू हुए 10 दिन बीत गए तो उसने डोमिसाइल हटाया। बहरहाल इन्हीं कुछ मांगों के साथ हम फिर आपके साथ मिलेंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपने तरीके से आंदोलन में डटे हुए हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।